नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज मैं आपको सूरह बकरा की आयत नंबर 73 से लेकर और 77 तक जो है उसका आयत का तर्जुमा और तशरीह जो है वो आपके सामने बयान करूँगा। इसके बारे में इसमें ये बयान किया गया है कि लोगों को जो है वो क़यामत वाले दिन दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। हमने कहा कि उस गाय का एक टुकड़ा मकतूल के जिस्म पर लगा दो, वो जी उठेगा। इसी तरह अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करके तुम्हें तुम्हारी अक्लमंदी के लिए अपनी निशानियां दिखाता है। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल पत्थर जैसे बल्कि इससे भी ज़्यादा सख्त हो गए। बाज़ पत्थरों से तो नहरें बह निकलती हैं और बाज़ फट जाते हैं और उनसे पानी निकल आता है, और बाज़ अल्लाह ताला के डर से गिर कर पड़ते हैं, और तुम अल्लाह ताला को अपने अमाल से गाफिल ना जानो। मुसलमानों, क्या तुम्हारी ख्वाहिश है कि ये लोग ईमानदार बन जाएं, हालांकि इनमें ऐसे लोग भी जो कलाम अल्लाह को सुनकर अक्ल व इल्म वाले होते हुए फिर भी बदल डाला करते हैं। जब ईमान वालों से मिलते हैं तो अपनी ईमानदारी जाहिर करते हैं, और जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं कि मुसलमानों को क्यों वो बातें पहुंचाते हो जो अल्लाह ताला ने तुम्हें सिखाई हैं। क्या जानते नहीं कि ये तो अल्लाह ताला के पास तुम पर उनकी हुज्जत हो जाएगी। क्या ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला उनकी पोशीदगी और ज़ाहिरदारी सबको जानता है। मकतूल के दोबारा जी उठने से इस्तदलाल करते हुए अल्लाह ताला रोज़े क़यामत तमाम इंसानों को दोबारा ज़िंदा करने की कुदरत का ऐलान फरमा रहा है। क़यामत वाले दिन दोबारा मुर्दों को ज़िंदा किया जाएगा। मुनकरीने क़यामत के लिए हमेशा हैरत व इस्तेजाब का बाइस रहा है। इसलिए अल्लाह ताला ने इस मसले को भी कुरान करीम में जगह जगह मुख्तलिफ असलूब में बयान फरमा दिया है। सूरह बकरा में ही अल्लाह ताला ने इसकी 5 मिसालें बयान फरमाई हैं। एक मिसाल ये है, सुम्मा बअसनाकुम मिन बअदी मौतिकुम। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 56 में गुजर चुकी है, जो कि पहले आपको पिछली वीडियो में बयान की गई है। उसके बाद दूसरी मिसाल है, वो यही किस्सा है जो बयान कर रहा हूँ। तीसरी मिसाल दूसरे पारे की आयत नंबर 243 में बयान की गई है, और चौथी जो आयत नंबर है वो 259 में बयान की गई है। और पांचवी मिसाल इसके बाद वाली आयत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तयूरो अरबा 4 चिड़ियों की है। यानी गुज़िश्ता मोजज़ात और ये ताज़ा वाक़या कि मकतूल दोबारा ज़िंदा हो गया देखकर भी तुम्हारे दिलों के अंदर तौबा व इस्तग़फ़ार का जज्बा पैदा ना हुआ, बल्कि उसके बरक्स तुम्हारे दिल पत्थर की तरह सख्त हो गए, बल्कि उससे भी ज़्यादा सख्त हो गए। दिलों का सख्त हो जाना ये अफराद और उम्मतों के लिए सख्त तबाकुन है, और इस बात की इलामत होता है कि दिलों से असर पजीरी की सलाहियत सलब और कबूल हक़ की इस्तेदाद ख़त्म हो गई है। इसके बाद इसकी इस्लाह की तवक्का कम और मुकम्मल फना और तबाही का अंदेशा ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए अहले ईमान को ख़ास तौर पर ताकीद की गई है। सूरह हदीद की आयत है, अहले ईमान उन लोगों की तरह ना हो जाएं जिनको उनसे कबल किताब दी गई, लेकिन मुद्दत गुजरने पर उनके दिल सख्त हो गए। ये पिछली कौमों को कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने जो नबी थे उनके ज़माने में जो आए थे, जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, उन्होंने अपनी कौम के ऊपर बड़ी मेहनत की, लेकिन लोगों ने जो है वो उनकी जो कौम के लोग थे उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। तो ये उसके मुताबिक ये जो है ये आयत बयान की गई। और उनके अलावा भी जितने भी अंबिया कराम जो
آئے تھے پہلے، ان کے بارے میں یہ بیان کی گئی جو پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ پتھروں کی سنگینی کے باوجود ان سے جو جو فوائد حاصل ہوتے اور جو جو کیفیت ان پر گزرتی ہے اس کا بیان ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی ایک قسم کا ادراک و احساس موجود ہے، جس طرح کے بیان کیا گیا ہے۔ اہل ایمان سے خطاب کر کے یہودیوں کی بابت کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں ان کے ایمان لانے کی امید ہے جو کہ ان سے پچھلے لوگوں میں ایک فریق ایسا بھی تھا جو کلام الہی میں جانتے بوجھتے تحریف لفظی و معنی تبدیل کرتا تھا۔ یہ استفہام و انکاری ہے، یعنی ایسے لوگوں کے ایمان لانے کی قطعاً امید نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ دنیوی مفادات یا حزبی تعصبات کی وجہ سے کلام الہی میں تحریف تک کرنے سے گریز نہیں کرتے، وہ گمراہی کی ایسی دلدل میں پھنس جاتے ہیں کہ اس سے نکل نہیں پاتے۔ امت محمدیہ کے بہت سے علماء و مشائخ بھی بدقسمتی سے قرآن و حدیث میں تحریف کے مرتکب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جرم سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ یہ بعض یہودیوں کے منافقانہ کردار کی نقاب کشائی ہو رہی ہے کہ وہ مسلمانوں میں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے اس بات پر ملامت کرتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو اپنی کتاب کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جس سے رسول عربی کی صداقت واضح ہوتی ہے۔ اس طرح تم خود ہی ایک ایسی حجت ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو جو وہ تمہارے خلاف بارگاہ الہی میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بتلاؤ یا نہ بتلاؤ، تم ظاہر کرو یا نہ ظاہر کرو، مجھے ہر بات کا علم ہے، میں ہر چیز کو جانتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔